हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। देन वी विल टॉक अबाउट द कंडीशंस फॉर ओवरलोडिंग। दो कंडीशंस होती हैं कि फंक्शन का नाम सेम होना चाहिए और सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। फिर हम फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे काम करती है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिर हम कुछ इनवैलिड फंक्शन ओवरलोडिंग्स देखेंगे और इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस में एक फीचर है जिसके थ्रू हम एक से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं सेम नेम के, बट उनके पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो अभी इसको देखते हैं क्या होता है। तो जो फंक्शन नेम होता है वो ओवरलोडेड होता है डिफरेंट वर्ब्स के लिए। तो इसको अगर हम देखें तो जैसे अगर मैंने लिखा void, एक फंक्शन बनाया प्रिंट, और इसके अंदर मैंने इंटीजर a पास किया, ठीक है, और एक और फंक्शन बनाया void प्रिंट, और इसके अंदर मैंने फ्लोट पास किया। सो ये दोनों के जो नेम है, दोनों का जो नाम है वो सेम है, प्रिंट और प्रिंट, बट दोनों के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट है। एक का फ्लोट है, एक का इंट है। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है। फंक्शन ओवरलोडिंग हुई है, ठीक है। अब फंक्शन ओवरलोडिंग कब कब हो सकती है? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर नेम फंक्शन का सेम होता है। अगर नेम सेम नहीं है तो फिर वो फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं कहलाई जाएगी। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट ये है कि जो पैरामीटर्स होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। डिफरेंट इन द सेंस, दो तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं। या तो उनका टाइप डिफरेंट हो, एक इंट है, एक फ्लोट है, एक कैर है, ऐसा हो सकता है। या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट हो, एक के अंदर दो पैरामीटर हैं, एक के अंदर तीन पैरामीटर है, तो ये हम बोलेंगे डिफरेंट। तीसरा चीज कि रिटर्न टाइप डज नॉट मैटर। रिटर्न टाइप से में फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट मैटर। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम अब एक बार देखते हैं सबलाइम टेक्स्ट के। तो हम सेव करते हैं इसको, फंक्शन ओवरलोडिंग डॉट cpp, बेसिक टेम्पलेट लिखते हैं, फंक्शन बनाता हूँ। इससे पहले फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है। तो void प्रिंट, एक फंक्शन बनाया मैंने जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल a ले रहा हूँ और उसको प्रिंट कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू a, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है? ये तो स्ट्रिंग है, एज इट इज प्रिंट होगी, और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? a की वैल्यू। तो a इज इक्वल टू a, ये प्रिंट कर रहा है। एक और मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ पर हम फ्लोट ले रहा है, फ्लोट a, और सी आउट करेंगे a इज इक्वल टू a, ठीक है। और यहाँ से मैं कॉल करते हैं प्रिंट, एक में 4 डाला और एक में प्रिंट 3.45 एफ। एफ का मतलब हो गया कि फ्लोट पास कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इनको बिल्ड करता हूँ तो मेरे पास दो आंसर आएंगे, एक a इज इक्वल टू 4 जो कि यहाँ से आया है, और एक स्पेस a इज इक्वल टू जो उसकी वैल्यू है। तो ये स्पेस वाला है, ये फ्लोट से आया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लोट, और ये आया है हमारे इंट से, इंट और फ्लोट, ठीक है। तो इस तरीके से दो फंक्शन बनाए सेम नेम के, ये पॉसिबल है, बट यहाँ पे इनका सिग्नेचर डिफरेंट होना चाहिए। सिग्नेचर मतलब जो हमारे पैरामीटर्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा जो पैरामीटर है फर्स्ट केस के अंदर जो पैरामीटर है वो इंट के टाइप का है, और सेकंड केस में फ्लोट है। तो ये दोनों क्या बना रहे हैं?
फंक्शन ओवरलोडिंग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फंक्शन ओवरलोडिंग का। यहाँ पे इंटीजर पास हो रहा है, यहाँ पे फ्लोट, तो ये किसको कॉल करेगा, इस वाले को, और ये कॉल करेगा इस वाले को। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम समझते हैं सेकंड पॉइंट जो मैंने बोला था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, और वो दो तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं, या तो उनका टाइप डिफरेंट हो, जैसे यहाँ पे इंट है, यहाँ पे फ्लोट है, या फिर उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स में अंतर है। तो उसको समझने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं सम। ठीक है, अब सम में दो वेरिएबल ले रहा हूँ, ए एंड बी, और मैं रिटर्न कर रहा हूँ ए प्लस बी। तो मैं डायरेक्ट भी रिटर्न कर सकता हूँ, ए प्लस बी को ऐड किया और रिटर्न करा, तो रिटर्न टाइप हो गया इंट। ठीक है, मैंने एक और फंक्शन बनाया सम के नाम से ही, सेम नाम से, एस कैपिटल। उसके अंदर तीन वेरिएबल बनाइए, ए बी और सी, तीन वेरिएबल हो गए, और सम क्या करेगा, इन तीनों का आंसर हमें ऐड करके देगा, ए बी सी तीनों को ऐड करके देगा। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं अभी के लिए, और प्रिंट करते हैं सम को। जब मैंने 4 और 5 प्रिंट किया, और जब मैंने 4, 5 और 9 पास किया, अपने समझने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट और जोड़ देते हैं, सी आउट सम विद 2 पैरामीटर्स इज कॉल्ड। यहाँ पे भी प्रिंट करते हैं सम विद 3 पैरामीटर्स इज कॉल्ड, और इसको बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे पहली बार वाले में कौन सा कॉल हुआ, ये वाला जिसके अंदर 4 और 5 पास किए मैंने, 9 सम आया, और इस केस में 18 सम आया। तो या तो हम उनका टाइप डिफरेंट करें, तो ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग है, या फिर उनके नंबर ऑफ पैरामीटर्स में डिफरेंट करें, तो ये भी हमारी फंक्शन ओवरलोडिंग है। फंक्शन ओवरलोडिंग दो तरीके से हो सकती है, एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है। इसके अंदर क्या हुआ है, टाइप ऑफ पैरामीटर्स का डिफरेंस है, और इस केस में नंबर ऑफ पैरामीटर्स में डिफरेंस है। बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो अब समझते हैं थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा था कि फंक्शन ओवरलोडिंग कब नहीं होगी। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं, यहाँ पे एक और बनाता हूं, void sum int a और int b, और यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंट करता हूँ सम ऑफ टू नंबर्स इज a प्लस b। ठीक है, और इसको ट्राई करूंगा तो एरर आ जाएगी, एम्बिगुअस न्यू डिक्लेरेशन, इसी की ओल्ड डिक्लेरेशन वाली है पुरानी, और वो कह रहा है तुमने एक नई डिक्लेरेशन करी जो कि एम्बिग्यूटिंग है, मतलब कि कंफ्यूजन पैदा कर रही है कंपाइलर के लिए, कि वो जब हमने ये वाला फंक्शन कॉल किया सम 4, 5, तो वो किसको कॉल करे, इसको कॉल करे या फिर इसको कॉल करे। तो कंपाइलर के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, वो इस जब मैंने ये लिखा है यहाँ पे, तो वो किसको कॉल करे, इसके थ्रू वो यहाँ पर जो जाए या फिर वो यहाँ पर जाए, तो ये कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं सम 4, 5, तो एक इंट है दूसरा इंट है, तो यहाँ पर भी एक इंट है दूसरा इंट है, यहाँ पर भी एक इंट है दूसरा इंट है, तो कौन से को वो कॉल कर को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो रिटर्न टाइप होती है वो तो हम बाद में देखेंगे ना, जब यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे तब पता लगेगा कि रिटर्न टाइप क्या है। तो हम कॉल कर रहे हैं उस टाइम पे तो हम खाली पैरामीटर्स को चेक करते हैं, तो अगर पैरामीटर्स सेम है तो इसका मतलब दोनों फंक्शन सेम है, क्योंकि नाम भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है, या तो नाम डिफरेंट हो। तो इस तरीके से कंपाइलर के लिए एम्बिग्यूटिंग सिचुएशन बन जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, और ये फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, इसकी वजह से हमें एरर मिल जाएगी। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एम्बिग्यूटिंग सिचुएशन, और बिल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल सही से बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम समझते हैं
कि जब फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही होती है तो कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, मतलब हाउ फंक्शन ओवरलोडिंग वर्क्स। इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले क्या होता है, फंक्शन जो कंपाइलर है हमारा वो एग्जैक्ट मैच करने की कोशिश करता है, मतलब कि एग्जैक्टली मैच हो जाए, कोई ओवरलोडिंग ना हो। तो एग्जैक्टली मैच में वो क्या चीज़ चेक करता है, एक तो वो चेक करता है फंक्शन का नाम और उसके पैरामीटर्स। ठीक है, अगर एग्जैक्टली मैच कर गए तो वेल एंड गुड, जैसे कि हमारे इस वाले एग्जांपल में हुआ था। यहाँ पर यहाँ पर जब हमने ये कॉल किया इंट 4 और 3.4f, तो यहाँ पे हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो एग्जैक्टली मैच कर गए। इन सब केसेस में हमारे एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, नाम और पैरामीटर तुरंत तुरंत मैच कर जा रहे हैं। दो पैरामीटर के साथ कॉल करा तो ये कॉल हो गया, तीन के साथ कॉल करा तो ये कॉल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट मैच वाली सिचुएशन, जहाँ पे हमारा फंक्शन और पैरामीटर एग्जैक्टली मैच हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो पाता, तो उस केस में सेकंड पॉइंट पे हम जाते हैं, और अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हो जाता, इफ नॉट एग्जैक्टली मैच, अगर एग्जैक्टली मैच नहीं होता तो वो प्रमोट करने की कोशिश करता है। अब प्रमोट किसको किस में करता है, वो क्या करता है, कैरेक्टर आपका अनसाइंड कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर, शॉर्ट, या फिर जो इन सबको किस में प्रमोट करता है, उनके हायर ऑर्डर, मतलब इंटीजर में प्रमोट कर देगा। और अगर फ्लोट है तो उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा डबल के अंदर। ठीक है, तो ये प्रमोट का वो गेम खेलता है अगर एग्जैक्टली मैच नहीं होता। और अगर प्रमोट करने के बाद भी मैच नहीं मिलता तो वो क्या करता है, स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, अगर कन्वर्जन अगर अभी भी मैच नहीं हो पाया तो वो मैच कराने की कोशिश करता है थ्रू स्टैंडर्ड कन्वर्जन। लेकिन अगर तब भी मैच नहीं हो पाया, बिल्कुल आखिरी सिचुएशन, तब वो क्या करता है, एरर दे देता है, देन वी गॉट एन एरर। तो इस तरीके से जो है हमारा कंपाइलर काम करता है जब फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही होती है। सो अब इसको समझते हैं थ्रू एन एग्जांपल। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, जो सम फंक्शन है मेरा यहाँ पे, ठीक है, ये जो फंक्शन है सम, इसको कॉल करूंगा। बट अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर एक तो मैं 4 पास कर रहा हूँ, 5 पास करने के बदले में ए पास कर दूंगा। तो ऐसा तो मैंने कोई फंक्शन बनाया नहीं है जिसके अंदर नाम सम हो और इंटीजर ले रहा हो और फिर एक कैरेक्टर ले रहा हो, ऐसा मैंने कहीं पे भी नहीं बनाया है। इंटीजर इंटीजर का ही बनाया है मैंने, एक ही वाला फंक्शन। बट यही फंक्शन कॉल होगा, और देखो कैसे होगा, वो बिल्ड करता हूँ। देखो, विथ टू पैरामीटर कॉल और आउटपुट आया 101। अब ये समझते हैं कि ये 111 कहाँ से आया और यहाँ पे क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो ट्राई करता है कि एग्जैक्ट मैच हो जाए, क्योंकि ये वाला फंक्शन मैंने बनाया ही नहीं है, तो एग्जैक्ट मैच तो नहीं हो पाया, एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाया। जब एग्जैक्ट मैच नहीं हुआ तो उसने क्या करा, जो ये कैरेक्टर ए था इसको प्रमोट कर दिया टू इंटीजर। और ए का जो एस्काई कोड होता है वो होता है 95, होता है 97। स्मॉल ए का जो एस्काई कोड होता है वो 97 होता है, कैपिटल ए का 65 होता है। तो 97 में उसने प्रमोट कर दिया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें यहाँ पर हमें एक तो मिला 4, और एक बी के अंदर क्या आ गया, 97 हो गया। तो उसने इन दोनों को ऐड कर दिया और रिटर्न कर दिया 101। तो इस तरीके से आउटपुट आया। तो यही वहां पे मैं बताने की कोशिश कर रहा सेकंड पॉइंट, कि वो क्या करता है, कैरेक्टर को और शॉर्ट को कन्वर्ट कर देता है इंट। ठीक है, तो वो प्रमोट करने की कोशिश करता है, और इसी तरीके से वो फ्लोट को भी डबल में कन्वर्ट करता है।
एक बार उसको भी देख लेते हैं कि वो फ्लोट को डबल में कैसे कन्वर्ट करता है। अब हम एक और बनाते हैं यहाँ पे सम, क्या हम निकालते हैं स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा फ्लोट ए, क्या डबल लेते हैं डबल, और इसको भी डबल करते हैं, यहाँ से रिटर्न करते हैं ए इंटू। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर को कॉल करता हूँ विद वैल्यू 4.5d, और जो भी इसका आंसर आता है उसको स्टोर कर देता हूँ, ओ सॉरी प्रिंट कर देता हूँ और बिल्ड करता हूँ, तो आउटपुट आ गया 20.25, 4.5 का स्क्वायर 20.25। ठीक है, डबल वैल्यू थी, उसने यहाँ पे एग्जैक्ट मैच हुआ और प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको एज अ फ्लोट पास करता हूँ एफ लगा के और बिल्ड करता हूँ, तो भी वही फंक्शन कॉल हुआ, क्योंकि उसने क्या करा, फ्लोट को प्रमोट कर दिया टू डबल। तो इस तरीके से वो प्रमोट भी करता है फंक्शन ओवरलोडिंग को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आई होप आपको फंक्शन ओवरलोडिंग समझ में आई होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग, इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।